हाय गाइस, दिस इज अखिल सच्चर एंड वेलकम टू जिम विकी। आज हम एक नोएडा के सबसे लग्जरियस जिम में आए हैं जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फिटनेस, और हम उनके दो ओनर के साथ बैठे हैं। तो अब इनसे पूछते हैं इनकी स्टोरी क्या है, इनकी जर्नी क्या है, और उसके बाद इनकी क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज है जो इनके जिम को बाकी सब जिम से बिल्कुल अलग करते हैं। हाय, हाउ आर यू? हाय। ओके, टेल मी वन थिंग, जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया है? From where you have got this beautiful concept? As I know, I can see this gym is one of the most luxurious and most beautiful gym I have ever seen in my life. Thank you, Akhil. We were in Bangkok, and we have hotel over there. Okay. And the COVID thing happened. We came back. We have a lot of time. We are doing the thinking what to do. So it clicks in our mind. We used to work out in Bangkok, so we have seen luxurious gym over there. So we are thinking that why not bring it into Noida, Okay. Like in India, so that even people can feel it to work out in this kind of a gym. What are your plans next? Like, you want to open this gym somewhere else also? Yeah, sure. We are planning to have more branches. Our next plan is to have in this Delhi, NCR, Noida, Gurgaon. Okay. So we can move into another city as well. Let's see how the things goes. And I really love to see कि ऐसा कॉन्सेप्ट आप दिल्ली में जरूर लेके आओ और गुड़गांव में लेके आओ, so that वहाँ के लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को एंजॉय कर सके और वर्कआउट कर सके और उनको मजा आ जाए जिम में। And we also plan to have Pilates studios in Tollywood, which will be exclusively for the celebrities. Okay. In Kolkata. That is the post area in Kolkata. Right. Hi Gaurav. Hi Akhil, how are you? I'm good. How about you? I'm very good. Okay, first of all, very congratulations Thank कि you आपका so ये much. नया जिम खुला है। Thank you so And I'm so happy that आप इस तरह का एक जिम लेके आए हो। प्लीज जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, वहाँ भी Very ऐसा soon, very ऐसा soon. जिम खोल दो। Very soon खोलेंगे हम। ठीक है, हाँ जी। ओके। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट था और आप इनसे कैसे मिले और आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे बनी और आपकी अपनी स्टोरी क्या है, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इस तरह का जिम आपने सोसाइटी के लिए खोल दिया? थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। आई वॉज अ क्रिकेटर इन माई कॉलेज टाइम। ठीक है, आई वॉज वेरी स्लिम, 55-60 kgs। तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट। लगता नहीं है 55-65 kgs वाले लोग ऐसे निकलते हैं। मेहनत है सर 10 साल की। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। उसके बाद आई गॉट टू नो देयर वाज अ वैकेंसी in one of the best gyms in 2012, a global brand. Okay. So I joined there as a general trainer. Right. Soon I got promoted to the personal trainer position, and thereafter I got promoted to floor manager. तो मैंने हार्ड वर्क बहुत किया है, बट मुझे सक्सेस भी मिली। ठीक है, 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद आई स्विच टू अनदर जिम, अ वेरी गुड जिम, इन 2019। Okay. 19 के बाद आई वर्क देयर फॉर एन ईयर। आई अगेन गॉट प्रमोटेड टू फिटनेस मैनेजर पोजीशन। Okay. ठीक है, फिर आ गया कोविड। वाह। कोविड का आपको सबको पता ही है क्या हालत थे। लॉकडाउन में सबने घर बैठ के वेट गेन किया है और हम जैसे लोगों ने अपना मसल खोया। ठीक है, उसके बाद अगस्त में हमें बहुत अच्छी न्यूज मिली कि जिम्स वापस से खुल रहे हैं। Okay. तो धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पे आने लगी। अक्टूबर में मैं इनके हस्बैंड से मिला। Okay. उनकी सर्जरी हुई थी सितंबर में, तो बड़ी क्रिटिकल सी उनकी स्टोरी थी। उन्होंने कोविड टाइम में 40 kgs वेट भी गेन किया था। कोविड टाइम में 40 kgs गेन 40 कर दिया? kgs, हाँ जी। ही वाज 136 kg व्हेन वी मेट। ओह माय। तो फिर 5-6 महीने हमने बहुत मेहनत करी, बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने, और क्या कहते हैं, डाइट भी अच्छी करी, दिन में 4-4 घंटे वर्कआउट भी किया, कार्डियो सुबह, शाम को फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वी लॉस्ट 35-40 kgs। ठीक है, उसके बाद हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हुआ। ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। एक बार हम डिनर पे बैठे थे सारे, तो उन्होंने बताया कि शी हैड अ ड्रीम। मेरा भी सपना था अपना जिम खोलने का, और इनका भी एक व्यू था। शी यूज्ड टू वर्क आउट इन बैंकॉक, Okay. कि वहाँ का जो लग्जरी जिम होते हैं ऐसा हम इंडिया में लेके आए। और हमारा भी ये था कि हमेशा से कुछ ऐसा बनाना है जो आसपास नहीं हो, क्योंकि 10 साल में मैंने नोएडा में बहुत नाम कमाया। तो अगर कुछ अपना करेंगे तो हमें पता है हम सक्सेसफुल होंगे। और दोनों का जब हमारा कोलैबोरेशन हुआ, आइडियाज मैच हुए, तो ये जिम का आइडिया आया हमारे दिमाग में। वाह। बाकी आप रिजल्ट देख ही रहे हो। रिजल्ट तो मैं देख ही रहा हूँ।
और मुझे मजा भी आ रहा है काफी यहाँ Thank पे you देख so के। much. ग्लैड यार मैं यहाँ पे पहले आ गया होता ना, कुछ घंटे पहले तो मेरा वर्कआउट हो जाता यहाँ पर। आप आओ वर्कआउट करने ना, इधर आपको मना कौन कर रहा है, रोज यार आओ। मैन मतलब आपने मुझे बताया, हाँ। इट्स बीन लाइक 43 किलोमीटर हाँ, आपने बताया कि 1.5 घंटा लगा, but 1.5 घंटे वहाँ से आके 2 यहाँ पर घंटे आके। वर्कआउट करोगे, बहुत हाँ। वक्त लगेगा आपको। I'm feeling very bad for my small muscles। आपके सामने तो लाइक होता है, ठीक है। मेरे ऐसे बनवा देना तो ठीक है। बिल्कुल, फिर बिल्कुल, दूसरे जिम में मैं साथ में आ जाऊंगा। बिल्कुल बनेंगे। I have covered like more than 500 gyms. So my primary question is, which I see in other gyms, you know, वो लड़कियों के लिए काफी जो फैसिलिटीज हैं वो लाइक लिमिटेड फैसिलिटीज हैं। एंड रियली वांट टू नो कि आप ऐसी क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं गर्ल्स के लिए जो आपको बाकी सारे जिम से बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। Okay. We have a very good environment and best in class safety and security and excellent hygiene. So we have like this a Pilates studio with like celebrity trainers. Wow. And we even have a female trainer, Okay. right? So that women can feel safe and then like they can be more comfortable in that. And we have like the equipments that which nobody is having it in the whole NCR, Delhi and NCR. We are the only one who's having those machines, those equipments. वाओ, ये स्टेटमेंट आई गेस ये स्टेटमेंट मैंने पहली बार किसी जिम के ओनर से सुनी है। लाइक वी आर द ओनली वन जो ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड आई हैव टू टेल यू गाइस, इनके पास ऐसी काफी सारी फैसिलिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास है पूरे दिल्ली एनसीआर में। एंड आई वुड लाइक टू से गाइस, आपको यहाँ पे आके एक बार चेकआउट करना चाहिए उन फैसिलिटीज को और एंजॉय करना चाहिए उस फैसिलिटीज को। नोएडा विल बी प्राउड ऑफ दिस जिम। गौरव, अब आप मुझे ये बताओ कि आप अपने जिम में ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हो, वो ऐसी फैसिलिटीज जो लोग देख के अपना वर्कआउट अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, लाइक सोशलाइजिंग भी कर सकते हैं और साथ में अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे सकते हैं, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ। सर देखिए, जैसे आपने एंटर किया ना, आपका सबसे पहले एक वाओ फैक्टर आया हुआ जिम को देख के। बिल्कुल है ना, दिल्ली एनसीआर में सिंगल बेल्ट पे इतना बड़ा जिम आपने कहीं देखा नहीं होगा। तो ये हमारी ये सब कुछ सोचने के लिए मुझे ना बैक अपने 600 जिम की डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा, कौन सा जिम इतना बड़ा हुआ करता था। हाँ, हुआ करता था, देखो वो भी है में, अब कोई नहीं मिलेगा आपको। तो सर मैं आपको बता दूं, हमारे पास अभी 3000 स्क्वायर फीट जगह और एक्स्ट्रा है, जिसमें हम बहुत जल्द प्लान कर रहे हैं ट्रैम्पोलिन स्टूडियो, TRX स्टूडियो और थेरालूप स्टूडियो बनाने का। ओके, तो मैं आपको बता दूं गाइस, ट्रैम्पोलिन स्टूडियो हमारे दिल्ली एनसीआर में आज से 5 साल पहले एक जिम हुआ करता था, वहां पे था। उसके बाद आज तक किसी ने वो एफर्ट नहीं डाला कि वो ट्रैम्पोलिन स्टूडियो खोल पाए, तो वो ट्रैम्पोलिन स्टूडियो ये प्लान कर रहे हैं। और वन मोर थिंग, थेरालूप स्टूडियो आप बाहर देखोगे, बहुत लोग थेरालूप स्टूडियो बनाते हैं, यूज करते हैं और बहुत बढ़िया वर्कआउट होता है ग्लूट्स का, लेग्स का, ठीक है, और कोर का। और आई गेस किसी ने आज तक सोचा नहीं कि थेरालूप स्टूडियो भी कुछ होता है, और वो भी ये प्लान कर रहे हैं। कंप्लीटली आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जिम्स, राइट? बिल्कुल सर, आपको काफी चीजें ऐसी इधर देखने मिलेंगी, आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हो, हमारा सारा एरिया सेगमेंटेड है, स्ट्रेंथ अलग है, कार्डियोज अलग है और प्री वेट्स अलग है, और सबके ऊपर मेंशन है कि कौन सा एरिया कहाँ पर है। किसी को आगे पूछना नहीं पड़ेगा जी डंबल्स कहाँ पर रखे हैं, मशीन्स कहाँ रखे हैं, ट्रेडमिल्स कहाँ है। और आपने तो इतना बड़ा एरिया बना दिया कि मतलब 100 लोग इकट्ठे आके डंबल उठा लेंगे यहाँ पर। और हमारा एक आप देख सकते हैं HIIT जोन भी है, उसमें हमारे पास 60 मीटर मतलब बड़ा ट्रैक है, रनिंग ट्रैक हो गया। उसमें आप वो एथलीट ट्रेनिंग कर सकते हैं आके। हमारे पास सुबह आती है एक बैडमिंटन प्लेयर है, एक स्केटर आता है, तो मतलब बच्चों के लिए काफी यूजफुल है वो ट्रैक। मतलब सपोज किसी को अगर ट्रेडमिल पे रनिंग नहीं करनी है, हाँ, ट्रेडमिल यूज ही नहीं करना है, ठीक है, तो वो अपना 60 मीटर रनिंग ट्रैक पे रनिंग कर सकता है। उस पे वो स्प्रिंट भी कर सकता है, उस पे वो जॉग भी कर सकता है। ओके। और हमारे पास कैफे है, पिलाटेस है, स्टूडियो है, सेल्फी जोन भी है हमारे पास एक अलग से, थोड़ा सा हमारा भी प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं काम करूंगा, ये वीडियो खत्म करने के बाद डायरेक्टली हम सारे ट्रेनर्स और आप मिलकर हम एक सेल्फी जरूर लेंगे। बिल्कुल। जैसे आपने कहा ट्रेनर्स सर देखो, मैं जैसे बताया मैंने आपको कि आई एम इनटू दिस फील्ड सिंस 10 इयर्स, ठीक है। तो ट्रेनर्स को सबको मैंने हायर किया है पर्सनल इंटरव्यूज लेके। सारे मेरे ट्रेनर्स ACE और K11 सर्टिफाइड हैं, ठीक है। आप किसी से भी कुछ भी पूछ लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि वो उसका आंसर नहीं दे पाए। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कंप्लीट ना दे, बट आंसर आपको प्रॉपर मिलेगा।
अगर सर्टिफाइड ट्रेनर है तो आपके क्या कहते हैं ट्रेनिंग बिल्कुल अच्छी होगी, है ना। एक पर्टिकुलर वे में जिस तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए वैसे होगी। जैसे कई बार क्या होता है, क्लाइंट स्ट्रगल कर रहा होता है ना, मसल में टाइटनेस होती है, ट्रेनर बोलता है नहीं जी नहीं, स्क्वाट्स करो, नीचे जाओ। उस चीज में उसे पता नहीं होता, पहले उसको क्वाड्रिसेप्स को उसको स्ट्रेच करवाना होगा, उसका रेंज ऑफ मोशन तभी बनेगा। तो इसलिए सारे मैंने सर्टिफाइड ट्रेनर्स रखे हैं कि उनका काम बस बॉडी बनवाना नहीं है, बंदा आए फील गुड करे और अच्छा उसको लगे कि जी हाँ मेरी बॉडी पहले से मुझे बेटर लग रही है। मतलब आपने सर्टिफाइड ट्रेनर्स रखे हैं, पहली हाँ चीज। जी। आपने समझदार सर्टिफाइड ट्रेनर रखे हाँ हैं, जी। दूसरी चीज कि सर्टिफाइड ट्रेनर और समझदारी कैसे यूज करनी है उसके बीच हाँ में। जी। बाकी हमारा स्पा और ये टीम है हमारे पास, हमारे वॉशरूम्स बहुत लग्जरियस बने हुए हैं, अब दिखाएंगे आपको। तो ये मैंने तो देख ही लिया आपका सारा जिम, मतलब ऐसा लग्जरी जिम आपने नोएडा में खोला है। देखो ऐसे मुझे तो मजा आ रहा है। मेरे लिए एक प्लीज कार हायर कर देना कि मैं रोज यहाँ पे आके वर्कआउट कर सकूं। कर देंगे सर, वो भी कर देंगे। तो रही ट्रेनर्स की बात, आज के टाइम में जो हमारे इंडिया में ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो पूरे सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं रखते, और मैं ये आपको बोल सकता हूँ बिकॉज मैं वो सारे जिम्स में घूम चुका हूँ, मुझे पता है उनकी हिस्ट्री, उनके वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। और इसलिए मैं गाइस आपको बोलता हूँ हमारे इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करो। और आज जहाँ पे मैं आया हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फिटनेस पे, आप इनके ब्रांड को सपोर्ट करो, आप इनकी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो। और आई थिंक आपको इनकी फ्रेंचाइजी लेनी भी चाहिए और काम करना भी चाहिए, बिकॉज एक एथिक्स होते हैं, वर्क एथिक्स होते हैं, एक ट्रेनिंग के एथिक्स होते हैं, वो ये सारे फॉलो करते हैं क्योंकि ये 10 साल से इस फील्ड में रहे हैं और एज अ ओनर इनको पता है कि जिम को कैसे चलाना है और एक वर्क एथिक्स को रख के आपको ट्रेनिंग कैसे दिलवानी है अपने क्लाइंट्स को ताकि वो फिट रहे, ना कि आप उनसे पैसे खींचते रहो। आप उनको फिटनेस, आप उन चीज को आप लगे उनको कि हाँ यार हमें आपका जिम ज्वाइन किया है, हमें पूरी वैल्यू मिल रही है, हमें मजा आ रहा है ये पैसे देने में और हमको पूरी वैल्यू मिल रही है। मतलब क्लाइंट को ऐसा कभी फील ना हो कि यार मैंने XYZ ट्रेनर को इतने पैसे दिए थे और मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि देखो ट्रेनिंग पार्ट तो चलो हो गया, अच्छा अब दूसरी चीज आती है कि आपका इक्विपमेंट कैसा है, क्या बायोमैकेनिकली अच्छा है नहीं है, वेल मेंटेन्ड है कि नहीं है, इनफैक्ट दिखने में भी अच्छा होना चाहिए ताकि लोग फोटोज खींच सके। तो ये आप वो इक्विपमेंट क्या यूज कर रहे हो और आप एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स में आप एक्स्ट्रा क्या चीज दे रहे हो कि लोग आपको यहाँ पे आके ज्वाइन करें और आप अपने आप को बाकी जिमों से अलग दिखा सको। वही सर, जैसे आपने बोला बायोमैकेनिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मशीन के मैकेनिज्म के लिए। अगर इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं होंगे ट्रेनर भी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमारा जो मशीन्स हैं सारे ये नॉटिलियस ब्रांड के हैं। ओके। ये यूएस का वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। आप ड्वेन जॉनसन द रॉक का जिम देखोगे, आयरन पैराडाइज, उसमें ये लगा हुआ है। कॉनर मैग्रेगर है, उसके होम जिम में ये लगा हुआ है। काइली जेनर हमारा स्टार ट्रैक का जो है कार्डियो वो यूज करती है। तो काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं जो सेम ब्रांड यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा ब्रांड है। काफी मशीन हमारे पास ऐसी हैं जो दिल्ली एनसीआर में सिर्फ हमारे पास हैं। ओके। वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। बाकी डिजाइन वाली बात है तो वो भी हमने कस्टमाइज करवाया। सारा हमारा सेटअप मैट ब्लैक है। ओके। ये नहीं आता है, कस्टमाइजेशन करानी पड़ती है तभी आपको मिलेगा। ओके। आपको ग्लोसी ब्लैक पसंद नहीं है? शायद अवेलेबल नहीं था, मैट ब्लैक में पसंद था तो नहीं, मैट ब्लैक इज गुड बिकॉज लोग वर्कआउट करते हैं। हाँ जी। तो मैट ब्लैक वो है ना, आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, बंदा अगर सेल्फी वगैरह ले, वीडियोस बनवाए तो उसको मशीन अच्छी लगनी चाहिए, अपनी जिम अच्छा लगना चाहिए। चलो सारी चीजें अच्छी कर ले, लेकिन हाँ विजिबिलिटी एक चीज होती है कि हाँ भाई विजिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। एक जो दिखता है वो तो बिकता ही है यार। एट द एंड आप कुछ भी अच्छा लगा लो, आप ट्रेनिंग अच्छी कर लो, आप कुछ भी अच्छा कर लो, अनटिल अनलेस आप लोगों को अच्छा नहीं दिखा पा रहे ना, वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं दे पा रहे ना, तो वो बिकेगा ही नहीं। तक वाव फैक्टर नहीं आएगा आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो वो वाव फैक्टर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ और मैं वाव फैक्टर हर एक कोने में देख पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और इनफैक्ट हर एक कोने में इतनी स्पेस है यहाँ पर कि मतलब जैसे हमारे कोविड के नॉर्म्स हैं कि आपको 6 फीट दूर रहना है, इतने नहीं रहना। मतलब हमारा वेट एरिया इतना बड़ा है, एक बार में आप मान लो 50 लोग वर्कआउट कर सकते हैं, वो भी कोविड नॉर्म्स के साथ। हाँ जी। और मैंने देखा कि आपने हर जगह आपने सैनिटाइजर्स भी लगा रखे हैं, हाइजीन के ऊपर आपने पूरा अच्छे से ध्यान दिया हुआ है, प्रॉपर्ली ध्यान दिया। स्टाफ हमारा सारा वैक्सीनेटेड है। और मैंने आपके यहाँ पे जो पर्सनली मुझे अच्छी चीज लगी ना, 2 इक्विपमेंट की मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। पहली चीज की जो एक इक्विपमेंट है वो सिर्फ आपके पास है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में गाइस,
अगर आपको वो इक्विपमेंट देखना है तो आपको इस जिम में आना पड़ेगा, चाहे आप डेली एनसीआर के किसी भी कोने से आओ, चाहे आप इंडिया के किसी कोने से आओ, आपको इस जिम में आना पड़ेगा वो इक्विपमेंट देखने का। वो इक्विपमेंट वहाँ पीछे पड़ा हुआ है, बहुत ही थोड़ा सा बेस्ट मैं बता देता इक्विपमेंट है। हूँ, लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है वो इक्विपमेंट और बहुत स्ट्रगल करती हैं वर्कआउट करने के लिए, बट आप यहाँ आओगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लड़कियों को ना बहुत मजा आता है बॉडी पार्ट वर्कआउट करने में, और वो बॉडी पार्ट वर्कआउट उस इक्विपमेंट से आप अपने बॉडी पार्ट को बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड वन मोर इक्विपमेंट जो आपके यहाँ पे है, डेडलिफ्ट का जो प्लेटफॉर्म है, हाँ जी। और डेडलिफ्ट का प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने ऐसा आउट ऑफ इंडिया बहुत देखा है, पर इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा है। उसके लिए भी आपको यहाँ पे आना पड़ेगा देखने के लिए। वैसे मैं वीडियो में बी रोल में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन आपको आना यही पड़ेगा असली में उस चीज को एंजॉय करने में। तो इस वीडियो को एंड करते हुए जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है? जस्ट ओनली वन क्वेश्चन, राइट? यू आर सो सक्सेसफुल, राइट? एंड हमारे जो पब्लिक है, हमारे जो ऑडियंसेस हैं, वो ऐसा क्या करें लाइफ में सो दैट वो आपको फॉलो करें, उस पाथ को फॉलो करें टू बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ, सो दैट वो ऐसे इस तरह के जिम्स खोल सके, या वो किसी और एनवायरमेंट में जाके, किसी और जगह जाके उतने ही सक्सेसफुल बन सके जितने आप हो। What are your funda for life? Wow. Follow your passion. Okay. Follow your dreams. Don't give up. You can fail once. Don't give up. Go ahead and fulfill your dreams. Okay. Fulfill your dreams, guys. Don't give up. ठीक है गौरव, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, तो जाते जाते मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप सक्सेसफुल हो, जरूर आपने अपने लाइफ में कोई ना कोई मंत्र अपनाया होगा, फंडा अपनाया होगा, कोई ऐसा विजन जरूर रखा होगा। तो वो ऐसा क्या विजन है जो आप हमारे ऑडियंस को, हमारे कस्टमर्स को, या हमारे जनता को, इंडिया की जनता को या बाहर की जनता को आप ये बता सकते हो कि यार ये फॉलो करो, आप जरूर सक्सेसफुल होगे? ट्राई करते रहो सर, और यू शुड ऑलवेज फॉलो योर पैशन। मतलब आज से आप 10 साल पहले जाओगे तो कोई किसी को सुनता था ना कि ये तो ट्रेनर है, तो उसमें वो चीज नहीं आती थी, है ना, कि ये आगे लाइफ में क्या कर पाएगा। सबने स्ट्रगल देखी होती है, बट यू शुड ऑलवेज फॉलो योर पैशन, बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप। हमेशा अपने ड्रीम्स को चेस करो, आप एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनोगे। राइट गाइस, ड्रीम्स को चेस करो, चेस करते रहो, नेवर गिव अप, पैशन को फॉलो करो, लेकिन समझदारी से करो, ठीक है? बेवकूफी मत करना, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जरूरी नहीं है कि जल्दी मिलेगी या लेट मिलेगी, जरूरी ये है कि आप उस पाथ पे कितनी देर तक चलते हो, कितनी देर तक अपने आप को होल्ड कर पाते हो। राइट? बिल्कुल राइट। थैंक्स गौरव, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बाय। ओके गाइस, हर वीडियो के एंड में मैं ये बोलता हूं, और इस बार भी मैं वीडियो के एंड में यही बोलूंगा, गाइस बी ऑनेस्ट, बी कलरफुल, लिव योर पैशन, लिव योर लाइफ। गाइस दिस इज योर ओनली लाइफ, तो वो करो जो तुम करना चाहते हो। कहीं ऐसा रिग्रेट ना हो कि बाद में तुम्हें लगे कि यार ये चीज काश हम कर लेते। तो हमेशा वो करो जो तुम करना चाहते हो। पहले खुद को खुश रखो, फिर अपनी फैमिली को खुश रखो, और फिर इस दुनिया को खुश रखो, और सबको प्यार बांटो। लव यू गाइस।